जी हां दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस का दावा हरियाणा में खतरे में है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार हमारे संपर्क में है। बीजेपी जेजी के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में तगड़ा का लगा है। कई दिग्गज नेता दे सकते हैं बीजेपी पार्टी से इस्तीफा। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ गलत सलूक कर रही है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। खबर की तरफ, हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने एक बड़ा बयान दिया है। कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए कुमारी शैलजा ने दावा किया कि बीजेपी, जननायक जनता पार्टी और जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। शैलजा ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें, कुमारी शैलजा ने कहा कि ऐसा समय आ गया है कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद सीएम खट्टर के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। ये वक्त को नहीं पहचानते हैं। जो हो रहा है ये उस वास्तविकता से दूर है। कृषि प्रधान उस राज्य के लोग अब बीजेपी से दूर हो चुके हैं और इस बात को सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष या उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक हों। उन्होंने आगे कहा कि हमारा इन लोगों के संपर्क होता है। बात यह है कि आज पूरे देश बीजेपी की नीतियां और उनकी कार्यशैली से नाराज है। इससे पहले कुमारी शैलजा ने आज ट्वीट कर बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, नए रोजगार सृजन में फेल हो चुकी भाजपा जजपा सरकार के पास न कोई नीति है न नियत। 34,000 शिक्षकों की कमी के बावजूद कोई भी भर्ती नहीं। क्या बिना शिक्षकों के प्रदेश के छात्रों का भविष्य संवारेगी सरकार? दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में बीजेपी सरकार को फिलहाल जननायक जनता पार्टी और कई निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। बहुमत का जुदाई आंकड़ा 46 है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 40 सीटें जीती थी। वहीं दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें और निर्दलीय ने 7 सीटें जीती थी। कांग्रेस को इस चुनाव में 31 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 2-2 सीटें गई थी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को लेकर किसानों का ऐलान, 26 जनवरी को भेड़ बकरी लेकर घुसेंगे दिल्ली में। दरअसल आपको बता दें, मड़कौला टोल प्लाजा के पास धरने पर बैठे किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में भेड़ बकरी गाय और भैंस लेकर घुसेंगे। किसानों ने साफ तौर पर कह दिया है कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड भी करेंगे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने बुधवार को धरना स्थल के नजदीक ही तीनों खेती कानूनों की कॉपी भी जलाई है। आंदोलन की अगली राजनीति के तहत 14 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का पुतला भी जलाया था। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन अंबाबता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदरे ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली कूच को लेकर गांव-गांव जनसंपर्क अभियान चला जा रहा है। आपको बता दें, किसानों के डर से भारतीय जनता पार्टी घबरा चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से किसान अपना आंदोलन आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरीके से देश के में बवाल होता जा रहा है और देश की जनता जिस तरीके से किसान आंदोलन में समर्थन हाजिर हो रही है उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी दम पे दम घबराती जा रही है। आप देखिए इस वायरल वीडियो को। सोशल मीडिया पर काफी तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप इस वीडियो को देखिए, किसान आंदोलन को लेकर काफी वायरल हुआ है। इस तरीके से सरकार जो आरएसएस है वो इस तरीके से क्यों कर रहा है? ये तो निजी मामला है। मैं तो इसीलिए बात करता हूं कि जब संविधान के अनुसार किसी भी धर्म का जो अपना निजी मामला है, हर धर्म के व्यक्ति को, हर धर्म को इस देश में अपना प्रचार प्रसार करने, अपने हिसाब से जो उनकी मान्यताएं हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनके ढंग और तरीके हैं, उनको अपनाने का पूरा अधिकार दिया गया है। आप हिंदू धर्म को मानते हैं, मानिए आप जो हिंदू धर्म के विषय में उसके बढ़ोतरी के लिए आप कर सकते हैं, करिए, कौन रोक रहा है उसके प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन आप उसे जबरदस्ती किसी पर थोपें तो ये निश्चित रूप से बड़ी खतरनाक स्थिति है। और मोहन भागवत या यूं कहें कि आरएसएस को कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोगों का है, बड़ा थिंक टैंक है।
इन सब बातों से तो नहीं लगता कि कई वो थिंक टैंक वाले लोग हैं या बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं। इन सब बातों से तो यही लगता है कि वो भी षड्यंत्रकारी और कहीं ना कहीं झूठ फैलाने वाले लोग हैं और अपनी जबरदस्ती जो हिंदू धर्म की अपनी विचारधारा है उससे सब पर थोपना चाहते हैं। को लेकर जो अध्यादेश आया है योगी सरकार के द्वारा, उसको लेकर जो है कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने जो है एक चिट्ठी भी लिखी योगी सरकार की आलोचना की, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूं इसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती। जो 104 IAS IPS लोगों ने चिट्ठी लिखी है योगी सरकार को कि ये जो है जिस तरह से आप कर रहे हैं ये गलत है, जो जिहाद आप कर रहे हैं, जिस तरह की ये जो आपने लव जिहाद के ऊपर ये कानून बना के और पूरे प्रदेश में आपने डर का माहौल बना रखा है, इसे क्या देखिए बहुत सीधी सी बात है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए। मैं बार बार ये बात कर रहा हूं कि कोर्टें क्या कर रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि संवैधानिक अधिकार है लोगों के और ये व्यक्तिगत अधिकार है कि कौन व्यक्ति किसके साथ शादी करेगा, किसके साथ जिएगा, किसके साथ रहना चाहता है, और हाईकोर्ट भी ये बात कर रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी ये बात कर रही है कि ये बिल्कुल निजी अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति का, वो किसके साथ रहेगा, किसके साथ जीवन बिताना चाहेगा, किसके साथ शादी करेगा, प्यार मोहब्बत, ये सब बिल्कुल निजी मामला है। सरकार का इसमें कोई दखल नहीं होना चाहिए। उस सब के बावजूद भी सरकार और योगी सरकार गुंडागर्दी पर उतरी हुई है और लोगों को लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को मार रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है और उनके अंदर एक जबरदस्ती डर पैदा कर रही है और पूरा समाज एक डर के माहौल में जीने को मजबूर हो रहा है। तो ये आतंकवाद नहीं है तो क्या है? सरकारें क्या, वो अदालतें क्या कर रही हैं? आप अदालतें जो है, और ये जो कानून है, ये कानून मैं समझता हूं सिरे से ही इसको खत्म हो जाना चाहिए, पर क्यों नहीं हो रहा है? अदालतें क्यों इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर रही हैं? फिर किस बात के लिए अदालतें फैसले देती हैं और फिर क्यों कह रही है कि ये व्यक्तिगत मामला है? आपके व्यक्तिगत मामला कहने के बावजूद भी जो लोग हैं लगातार उन पर हमले हो रहे हैं। कोर्ट इस बीच में, अगर कोई कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट कह रही है कि नहीं ये निजी मामला है, फिर भी हमले हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो किस तरह के मामले आ रहे हैं लगातार, जो उस सब के बावजूद भी वो लड़की जिसको पकड़ा गया उसका गर्भ भी गिर गया, मतलब उसके साथ में इतनी वो जाती हुई है। ये सारी की सारी चीजें क्या अदालतों को दिख नहीं रही? जब सरकारें बिल्कुल आपे से बाहर हो चुकी हैं और योगी सरकार तो बिल्कुल पूरी तरह से गुंडों की सरकार है, उस सबके बावजूद भी अदालतों को, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट हो, चाहे लखनऊ पीठ हो उसकी, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये आतंकवाद है और ये संविधान की पूरी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोदी और अमित शाह के बाद योगी जी का नंबर है। नहीं तो सबको मालूम है, इसमें क्या कहने की बात है? अगर आप बीजेपी, जहां भी इलेक्शन हो रहा है, बीजेपी की प्रचार स्टार प्रचारकों में अगर योगी को भेजा जा रहा है तो सबको समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी के जाने के बाद और अमित शाह के जाने के बाद, या अगर ये चीज ये नहीं कर सके जो वो चाहते हैं आरएसएस के लोग, तो ये योगी जो है उनके लिए सबसे बढ़िया जो है एक व्यक्ति है जो उनके उस एजेंडे को पूरी तरह से काम कर देगा, पूरी तरह से अमल में लाएगा। लेकिन यहां मेरी समझ में नहीं आती है, मोदी, ये योगी जी जो हैं जिसके हाथों में खेल रहे हैं, जिनके लिए वो सारे काम कर रहे हैं। एक सवाल मैं आज जो है आपके माध्यम से अरुण जी मैं पूछना चाहता हूं, न केवल योगी से, क्योंकि योगी जो है क्षत्रिय समाज से हैं और पूरे क्षत्रिय समाज से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये जिनके लिए आप कर रहे हो, जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को, जिस हिंदू धर्म को आप जिसका झंडा लेके चल रहे हो, उठाए फिर रहे हो, एक बार उन लोगों से ये नहीं पूछोगे कि उनकी